एक बात है कि ब्रॉडकास्ट पे किसी की मोनोपोली नहीं, ये गुरुद्वारा कमेटी भी कर सकती है। गुरुद्वारा कमेटी को करना ही चाहिए, परंतु गुरुद्वारा कमेटी के एक्ट में बदल करने का अधिकार उनके पास नहीं है। वो सेंट्रल एक्ट है और उसको छेड़ भी नहीं सकते। कानून के दायरे से बाहर जाकर करो और ये कानूनी तौर पे चैलेंज हो जाएगा, फिर मुँह की खानी पड़ेगी। करारनामा है मास्टर तारा सिंह जी और नेहरू का 1959 का, उसके अंतर्गत ये क्लियर था कि जो भी एक्ट चेंजेस होंगी वो एसजीपीसी करेगी और एसजीपीसी जो चेंजेस हो जाएगी वो पार्लियामेंट करेगी। कोई ये एसजीपीसी जो बनी वो पार्लियामेंट के एक्ट से बनी है, परंतु उनको शरारत करनी है। असल में क्या कि उन पर दबाव है, उनके गर्मदली जो दोस्त हैं, जो राजनीति में उनको जिनकी सपोर्ट से समर्थन से वो चुनाव जीत कर आई है आम आदमी पार्टी, उनके रेडिकल्स की सपोर्ट है उनको। और उनको बोलो सिखिज्म और धर्म की बात करनी है तो पहले वो एंटी कन्वर्जन बिल लेकर आए। उनके राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा कन्वर्जन है, वो उनके राज्य में 20% से ज़्यादा लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। उसका एंटी कन्वर्जन बिल नहीं ला सकते, हिम्मत नहीं कर सकते एंटी कन्वर्जन बिल लाने की। मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ, और उनको सिक्खी की इतनी चिंता है तो वो तुरंत के तुरंत एंटी कन्वर्जन बिल लेकर आएँ और वहाँ पर ये जो जादू टोने वाला एक्ट है वो लेकर आएँ। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने पंजाब विधानसभा में सिख गुरुद्वारा एक्ट 2023 को पेश कर दिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं। सर, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आज जब विधानसभा में इसको पेश किया गया तो मुख्यमंत्री की तरफ से साफ कहा गया कि ब्रॉडकास्ट पे मोनोपोली नहीं रहेगा, सबके लिए ये खुला रहेगा, जो भी चैनल चाहे उसको चला सकते हैं। बस उस ब्रॉडकास्ट के खत्म होने के आधे घंटे तक कोई विज्ञापन, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगा। किस तरह से इसको? नहीं, इसमें दो पार्ट हैं। एक पार्ट है कि ब्रॉडकास्ट पे किसी की मोनोपोली नहीं, ये गुरुद्वारा कमेटी भी कर सकती है। गुरुद्वारा कमेटी को करना ही चाहिए, परंतु गुरुद्वारा कमेटी के एक्ट में बदल करने का अधिकार उनके पास नहीं है। वो सेंट्रल एक्ट है और उसको छेड़ भी नहीं सकते। कानून के दायरे से बाहर जाकर करो और ये कानूनी तौर पे चैलेंज हो जाएगा, फिर मुँह की खानी पड़ेगी इनको, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो भी करना होगा उनको, एक करारनामा है मास्टर तारा सिंह जी और नेहरू का 1959 का, उसके अंतर्गत ये क्लियर था कि जो भी एक्ट चेंजेस होंगी वो एसजीपीसी करेगी और एसजीपीसी जो चेंजेस हो जाएगी वो पार्लियामेंट करेगी। कोई ये एसजीपीसी जो बनी वो पार्लियामेंट के एक्ट से बनी है, परंतु उनको शरारत करनी है। असल में क्या कि उन पर दबाव है, उनके गर्मदली जो दोस्त हैं, जो राजनीति में उनको जिनकी सपोर्ट से समर्थन से वो चुनाव जीत कर आई है आम आदमी पार्टी, उन रेडिकल्स की सपोर्ट है उनको। और उस सपोर्ट के चलते हुए वह इस दबाव में वे कर रहे हैं। ये दिख रहा है कि उनका दबाव है कि गुरुद्वारा कमेटी के अंदर छेड़छाड़ कीजिए, क्योंकि वह चाहते हैं कि गुरुद्वारा कमेटी हस्तक्षेप बने, परंतु वह मेरा मानना है वह आग के साथ खेल रहे हैं। इसका नुकसान पंजाब को होगा, उनके सरकार को जो होगा, परंतु पंजाब को भी इसका नुकसान होगा। अंततः जब आप एक सिस्टम को, सेटअप को शरारत कर छेड़ेंगे या उसमें कोई हरकत करेंगे तो उसका कोई ना कोई रेपोकेशन होगा ही होगा। आपको लगता है, क्योंकि बार बार आप लोग कह रहे हैं कि ये सेंट्रल एक्ट है, आज भी ये दलील दी गई कि ये स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट इसमें मॉडिफाई कर सकती है। गुरबानी के प्रसारण को लेकर जो विवाद है उसमें वो साफ तौर से कह रहे हैं कि एक से ज़्यादा मीन्स खोल दिए जाएंगे तो ज़्यादा लोग सिखिज्म को और इस धर्म को प्रोपोगेट करने में उनको बोलो सिखिज्म और धर्म की बात करनी है तो पहले वो एंटी कन्वर्जन बिल लेकर आए। उनके राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा कन्वर्जन है, वो उनके राज्य में 20% से ज़्यादा लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। उसका एंटी कन्वर्जन बिल नहीं ला सकते, हिम्मत नहीं कर सकते एंटी कन्वर्जन बिल लाने की। मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ, और उनको सिक्खी की इतनी चिंता है तो वो तुरंत के तुरंत एंटी कन्वर्जन बिल लेकर आएँ और वहाँ पर ये जो जादू टोने वाला एक्ट है वो लेकर आएँ, जिसके अंतर्गत लोगों को भड़काकर उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, वो लेकर आएँ। वो कभी उन्होंने एक अक्षर भी कन्वर्जन पे नहीं बोला, कभी उन्होंने एक अक्षर भी किसी एक ये जो पादरी, सो कॉल्ड फादर और सो कॉल्ड पास्टर्स हैं, उनके ऊपर कभी एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। तो राजनीति करें, कोरी राजनीति कर रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आप एसजीपीसी के साथ शरारत करेंगे या उस एक्ट में हेराफेरी करेंगे या उस एक्ट में कोई गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, उसका अंतर्गतवा नुकसान आपकी सरकार को भी होगा और उसका नुकसान वहाँ के लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। ये आप आग के साथ खेल रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर भी विनती करता हूँ, आप आग के साथ मत खेलिए। हाँ, आप एसजीपीसी के लोगों को बुलाइए, उनसे बातचीत करिए और उनको कहकर कन्विंस कर लीजिए कि भैया हम चाहते हैं खुले, ये छूट हो, और आपको लगता है कि इसमें कोई चेंजेस होनी है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कह सकते हैं भाई ये चेंजेस की ज़रूरत है, पर एसजीपीसी को आपको
ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा। और ये यही नहीं, ये आज़ादी से पहले भी एक पैक्ट था सिकंदर और बलदेव सिंह का। सिकंदर जो उस समय पंजाब के चीफ थे, वो उनका और बलदेव सिंह का वो पैक्ट था आज़ादी से पहले का भी। उसके अंतर्गत भी ये था कि जब भी SGPC के अंदर कोई चेंजेस होगा तो वह उनके उनके कंसेंट के साथ होगा, उनको ऑन बोर्ड लेकर किया जाएगा। परंतु कहा कि इनके ऊपर दबाव है रेडिकल्स का, ये रेडिकल्स के दबाव में आकर SGPC के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैं ये शुरुआत करूंगा, एक कहते हैं ना कोशिश, एक छोटी शुरुआत करूंगा और बाद में फिर मैं और SGPC के अंदर जो चाहूँगा बदल कर लूँगा, और बाद में चाहूँगा तो SGPC पूरा भंग कर कुछ और कुछ दिमाग में कोई ख्याल पका रहे होंगे। ऐसी शरारत मत करें। एक सवाल और कि RDF को ये जो बकाया पैसा केंद्र सरकार नहीं दे रही है, उसको लेकर विधानसभा में आज पास किया गया और 1 जुलाई तक का एक तरह से अल्टीमेटम दिया गया है केंद्र सरकार को कि 3000 करोड़ से ज़्यादा का जो बकाया है वो आप दीजिए, नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। जाइए सुप्रीम कोर्ट जाकर लिए, ये जो राहत मिलती है, जो केंद्र सरकार जो भी करेगी कानून के दायरे में करी होगी। अगर आपको लग रहा है कानून के दायरे में तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, परंतु राजनीति मत करिए, क्योंकि आपने वादे बड़े बड़े कर दिए। आपने आए तो वादे जो किए थे उनमें से वादे पूरे हुए नहीं। आज तक वो महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि 1000 रुपये महीने का जो भत्ता मिलना था एक महिला को, वो आज तक भत्ता मिला नहीं। आज बेरोजगारी का भत्ता मिला नहीं। जो आपने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर पा रहे, इसलिए आप इस बार के सब ड्रामे कर रहे हैं। फैक्ट ये है कि ये बाकी सरकारों के लिए भी है कि चुनाव में जाने से पहले वादे कर लेते हैं, जब वादे पूरे नहीं होते तो बहाने ढूंढते हैं। एक सवाल दिल्ली को लेकर, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक ने LG को पत्र लिखा है, जिसमें और अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि सारे मंत्रियों के ऊपर सेक्रेटरीज बिठा रखे हैं, चीफ मिनिस्टर के ऊपर बिठा रखे हैं, कोई फाइल मुख्यमंत्री या मंत्री अपनी तरफ से नहीं कर सकता, वो उनके सचिव करेंगे। ऑर्डिनेंस को लेकर 23 तारीख को जब वो बैठक में जाएंगे, विपक्षी दलों की बैठक में, तब वो बताएंगे कि किस तरह से ये सिर्फ दिल्ली के लिए थ्रेट नहीं है, बाकी स्टेट के लिए भी ये थ्रेट हो सकता है। वे जब सारी बात विपक्षी दलों के सामने रखें तो ये भी बताएंगे कि उनके 2 मंत्री जेल में जिनको अब तक बेल नहीं मिल रही, एक पेरोल पे बाहर आए बीमारी के चलते हुए, परंतु अन्यथा बेल मिल नहीं रही, ये भी दिखता है सबको। परंतु जो मूल बात हुआ ये नहीं बता रहे कि हम किस प्रकार से आधी रात को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को अपने घर पे बुलवाते हैं और पिटवाते हैं। वो ये नहीं बता रहे कि किस प्रकार से सचिवों को अपने दफ्तर में बुलाकर धमकाते हैं, किस प्रकार से रात को 2 बजे 3 बजे जाते उनके लोग जाते हैं, या जो लोग भी जाते हैं वो जाकर फाइलें खोलकर आधी रात को दरवाजे खोलकर सचिवालय के वो फाइलों के अंदर छेड़छाड़ करते हैं, फाइलों की कॉपी करते हैं। अभी जांच हो रही है, परंतु वे सब कुछ भी सामने आया, वो सारे वीडियोस भी सामने आए। परंतु वो ये नहीं बता रहे कि हम कानून का दायरे से काम नहीं करना चाहते। हम कहते हैं कि जो हम के वो ठीक है, जो मतलब जो आम आदमी पार्टी की सरकार के वो ठीक है, बाकी सब गलत है। एडमिनिस्ट्रेशन कानून के दायरे में काम करती है, और कानून के दायरे से अगर बाहर आप काम कराना चाहेंगे अपने घोटालों को छुपाने के लिए, अपनी चोरी चकारी करने के लिए, तो कोई करेगा नहीं। आज जितने सिविल सर्विसेज हैं, वो भी सिविल सर्वेंट्स हैं, वो भी इस मामले में सचेत हैं कि वह किसी भी इस मामले में नहीं उलझेंगे जहाँ पे उनको कल तकलीफ में आए, और इनके धमकाए में आकर तो बिल्कुल नहीं। तो साफ तौर से RP सिंह जी का कहना है कि सभी सिविल सर्वेंट अलर्ट मोड में है, और जहां तक गुरबानी और जो ये एक्ट 2023 का विधानसभा में पेश किया गया है, उसको लेकर उनका कहना है कि कहीं ना कहीं भगवंत मान सरकार आग से खेल रही है, रेडिकल के दबाव में है, इससे सचेत रहना चाहिए। और SGPC में कोई भी बदलाव केंद्र सरकार के एक्ट के अनुसार ही हो सकता है, और सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बातचीत करके कोई रास्ता निकालना चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।